पर बेटियां उपस्थित हैं, शायद उनकी माताएं उपस्थित हैं और बेटियां ही परफॉर्म भी कर रही हैं। अभी एक बच्ची आई थी, बड़ी ऊर्जावान स्पीच उसने दी, मैं उसका कॉन्फिडेंस को नोटिस कर रही थी। भैया ये हमारे भारत का भविष्य है। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि बेटियों को बस चार दीवारी तक रखो, लड़कियों को बस रोटी बनाना सिखा दो, वही उनके काम आएगा। हमारी ऐसी बेटियां ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचे मारने का काम करती हैं जो उनकी प्रतिभा पर शक करते हैं, उनकी काबिलियत पे शक करते हैं। हमारी भारत भूमि, सबसे पहले तो आज सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमें एक आधार मिला हमारे देश को चलाने के लिए। संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था, वो सभी को पता है। जब हमें जीने का अधिकार मिला, जब हमें स्वतंत्र रूप से चलने फिरने का अधिकार मिला, जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला। अब ये नहीं है कि लड़कों का ही पढ़ना जरूरी है, ये संविधान में अधिकार है बेटियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का। तो हमारी बेटियों को भी पीछे नहीं रखना है। बात कर रही थी ना, लड़कियों में महिलाओं में हमेशा ये चीज सोची जाती है कि एक लाइन खींच दी गई है भैया कि एक लाइन है, यहाँ तक महिलाओं का दायरा है और इसको क्रॉस नहीं करना है। जब हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो उस लाइन को मिटाने का काम करती हैं। मेरे पिता, मुझे नहीं पता मेरे पिता क्या बात करके गए, लेकिन जो सीखा है वो उन्हीं से ही सीखा है। ये ऊर्जा, ये हिम्मत, ये निडरता, ये सब मुझे मेरे परिवार से ही मिली है। कभी भी मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने ये नहीं बताया कि तुम लड़की हो तो तुम्हें कैसे रहना है। कभी मेरे पापा ने ये नहीं सिखाया कि तुम लड़की हो तो तुम्हें पुरुषों के बीच में नहीं बैठना है। कभी ये नहीं बताया तुम लड़की हो तो तुम्हें रात में नहीं निकलना है। कभी ये नहीं बताया तुम लड़की हो तो तुम्हारे साथ 10 लोग हो तभी तुम सुरक्षित हो। मेरे पापा ने हमेशा, मेरे परिवार ने हमेशा मुझ पे भरोसा करा, क्योंकि भारत, हमारा भारत देश वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ कायर महिलाएं जन्म नहीं लेती है। हमारे देश की महिलाओं ने अगर चूल्हे पे रोटी बनाई है तो युद्ध में तलवारें भी चलाई हैं। बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारे देश का। तो जब वीरांगनाएं, तो वीरांगनाओं को तो किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। जब मेरे परिवार ने मुझे नहीं सिखाया, मुझे संस्कार ऐसे नहीं मिले, कभी ट्यूशन नहीं दिया, लेकिन एक भरोसा हमेशा हमारे परिवार ने हम पर रखा कि हमने हमारी बेटी की परवरिश ऐसे करी है कि अगर वो बाहर निकलेगी माताजी तो कभी रोते हुए घर में वापस नहीं आएगी, आंखों में आंसू लेकर के नहीं आएगी। इतना कमजोर तो मैंने नहीं बनाया है। अगर कभी भी उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची या कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आई तो मेरी बिटिया निपट अच्छी तरीके से लेगी। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं बेटियों के प्रति सोच सुधार हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है भैया, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बहुत बदलाव आए हैं। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आए तो वो कोई सिर्फ नारा नहीं था भैया, कोई लाइन नहीं थी, बल्कि इस नारे को सार्थक करने का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज इतनी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें इस चीज का प्रमाण है कि इस बदलते भारत की तस्वीर में बेटियां बच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। तो आप सब भी कभी भी, मैं नहीं बोलती हूँ, तुम्हारे घर में लड़कियों को बोला भी जाता होगा, जब बाहर जाती होगी हमारी माताएं बहनें भी कहती होंगी भैया को संग ले जा तो ज्यादा सही है, तो अकेली कैसे जाएगी रोड पे। होता है ना, आप भी जाओगे तो आपके पति को साथ रहने के लिए बोला जाता है, पिता का रहना जरूरी है। जब तुम रोड पे निकलती होगी तो घर वाले कहते होंगे कि रोड के किनारे किनारे नजरें नीची करके चलना। कहते हैं ना, बड़ी लंबी सी लिस्ट लड़कियों को दे देते हैं। और कोई लड़का अगर तुम्हें छेड़ दे, कमेंट कर दे तो तुम जवाब मत देना, बस सर झुका के घर आ जाना। मैं किसी बिटिया से नहीं कहती, मैं किसी बहन से नहीं कहती, और ना ही मेरे परिवार ने कभी हमारे परिवार की बेटियों को शिक्षा दी है कि तुम नजरें नीची करके चलना, और कोई तुमको छेड़े तो तुम कुछ मत कहना। मेरे पिता ने हमेशा कहा कोई अगर छेड़े तो छोड़ता तो मत कहीं, गाड़ तो 10 फुट नीचे जमीन के, बाकी भुगतने के लिए तुम्हारा परिवार बैठा है। ये संस्कार होते हैं। और तुमसे भी यही कहूंगी, रोड पे हमेशा नजरें ऊंची करके चलना, नजरें नीची करने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा आदरणीय स्वर्गीय श्री महेंद्र पाल कश्यप जी ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है। आज मेरे बाबा नहीं है, लेकिन उनकी सीख मेरे साथ है। वो हमेशा कहते हमारे घर की महिलाएं पर्दा नहीं करती। हमारे बाबा हमेशा कहते थे कि पर्दा क्यों करना,
तुम गूंगी बहरी बदसूरत थोड़ी हो, तुम सम्मान पूर्वक जीवन जियो। ये जो कहते हैं पर्दा नजरों का होता है, मुंह ढक के नहीं होता है। मुंह ढक लोगी तो तुम्हें दुनियादारी पता नहीं चलेगी, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें वो नहीं पता चलेगा। हमारे बाबा की ये बातें मेरे पूरे परिवार ने मानी और आज मेरे परिवार में बहुएं बेटियों की तरह रहती हैं और बेटे और बेटियों में कभी भी भेदभाव रंजित भैया नहीं करा गया। मेरे पापा ने कहा था ना कोई बेटा नहीं है उनके, कोई सगा भाई नहीं है मेरा, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से इतने सारे मेरे भाई हैं। हमेशा मेरे पिता को इस चीज का गम नहीं है कि मेरा लड़का नहीं है तो वंश कैसे बढ़ेगा, बल्कि उन्हें इस चीज का गर्व है कि जो काम औरों के बेटे नहीं कर पाते वो मेरी बेटियां कर लेती हैं। और आज मुझे मेरी बेटियों पर गर्व है। आज मेरी एक बेटी राजनीति क्षेत्र में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो उनकी दूसरी बेटियां आज पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी हुई है। मैंने कहा ना बेटियों का एक दायरा बना दिया। आप सबसे निवेदन करूंगी अपनी लड़कियों को पढ़ने दो और लड़कियों से कहूंगी जो सपने देखे हो उन्हें पूरा जरूर करना। आज स्कूल में हो, कल कॉलेज में जाओगी, लड़कियों की लाइफ कभी भी बहुत ज्यादा कहते ना इजी नहीं रही है। कोई भी चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी, लड़ना तो पड़ेगा। और औरतों को वैसे बोल दिया जाता है औरतें बड़ी लड़ाकू होती है, जहाँ चार औरतें बैठी है तो पुरुषों का यही कथन होता है जे बैठ के पंचायत कर रही होंगी। कहा जाता है आप ही लोग जब बात करते होंगे तो कहते होंगे जे देखो चौतरे में खड़ी हो गई पंचायत करेंगी। मैं किसी भी औरत से नहीं कहती तुम मत लड़ो, मैं किसी से नहीं कहती तुम पंचायत मत करो, मैं किसी से नहीं कहती कि तुम अपनी बात को मत रखो, तुम गूंगी बहरी और अंधी नहीं हो। तुम लड़ो और अपनी बात भी रखो, लेकिन लड़ने के विषय क्या होने चाहिए, बात करने के विषय क्या होने चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरे का जानवर आपके घर के सामने गोबर कर गया, इन चीजों पे नहीं लड़ना है। पड़ोसी कूड़ा डाल गया, इन विषय पे नहीं लड़ना है। पड़ोसी का बच्चा आपके दरवाजे पे खेल गया, बच्चे लड़ गए, तो इन विषय पे नहीं लड़ना है। अगर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगी तो मेरा देश तरक्की करेगा, तो हमारे देश की माताएं बहनें बेटियां आगे बढ़ेंगी। जब महिलाओं की आवाज बन के लड़ेंगी तो मेरा आंवला तरक्की करेगा। जब हम बेटियों की शिक्षा के लिए लड़ना शुरू कर देंगे तो कोई भी बिटिया घर की चार दीवारी के अंदर सीमित नहीं रहेगी और ना दहेज की आग में लड़ेगी। जब हम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाएं बोलना शुरू कर देंगी तो कोई भी बिटिया माँ की कोख में नहीं मरेगी, उसे भी जीवन मिलेगा। और जो उम्मीद हम हमारे बेटों से करते हैं कि लड़का हो वो तभी नाम रोशन होने हैं, लड़कियां भी वैसे नाम रोशन करती हैं जो उम्मीद हम हमारे बेटों से करते हैं। बस हमें इतना करना है, उनको हिम्मत देनी है, उनके सपनों को पंख देने और उन्हें छोड़ दो उड़ने के लिए। ये आसमान जितना लड़कों का है उतना ही बेटियों का है। तो मैं हमारी माताओं से निवेदन करूंगी और काफी संख्या में बेटियां मेरी बहनें उपस्थित है, तुमसे भी कहूंगी तुम्हें जितना उड़ना है उड़ो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ में है। कभी भी मेरी जरूरत तुम्हें पड़ जाए तुम बता दो, मैं लड़कियों के लिए लड़ जाती हूँ। मेरे पिता वो तुम्हारे साथ हैं, हमारे नेमचंद भैया तुम्हारे साथ हैं, हमारे प्रमोद भैया तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकेले माइक पे कीर्ति कश्यप बोल रही है, ये ऐसे बेटी आगे नहीं बढ़ेंगी। जब मेरी आवाज के साथ मेरी आंवला लोकसभा की बेटियों की आवाज जुड़ जाएगी तो मेरा माइक पे बोलना सार्थक हो जाएगा। जब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरी यहाँ पर उपस्थित सब बहनें चलेंगी तो मेरा बाहर निकलना सार्थक हो जाएगा। आज का पूरा कार्यक्रम नेमचंद भैया ऐसे लग रहा मैंने महिला सम्मेलन को संबोधित कर रही हूँ, लेकिन बोलना जरूरी होता है। अगर बात नहीं रखेंगे तो बात होगी भी नहीं, चुप रहेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, अगर आगे आएंगे ही नहीं तो लोग पीछे धकेलना ही शुरू कर देंगे। तो आगे बढ़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और जो चाहती हो वो वो ना बने, रुकना मत। अपनी शिक्षा का आधार सिर्फ इतना मत रखना कि हम ग्रेजुएट नहीं होंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। और परिवार वाले भी लड़कियों को सिर्फ इसलिए मत पढ़ाओ कि अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वास्तविकता है, किसी को अनपढ़ बहू नहीं चाहिए। तो जब इतना पढ़ाई लिखाई रहे तो शिक्षा का आधार भी बदल देते। शिक्षा का आधार होना चाहिए आत्मनिर्भर बनना, शिक्षा का आधार होना चाहिए आपकी पहचान आपके नाम से जानी जाए। इनकी धर्मेंद्र कश्यप की बेटी है, सब जानते हैं भैया,
महेंद्र पाल कश्यप की नाती न सब जानते हैं, किसी की कल को पत्नी बनोगी सब जानेंगे, किसी की बहन हो सब जानते हैं। दूसरों के नाम से तो महिलाएं हमेशा जानी गई हैं। एक संकल्प आज विद्यालय प्रांगण से लेकर के जाना, ये जो पहचान हमें शुरू से मिलती आई है, इनके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। ये हमेशा से टैग महिलाओं के साथ रहे, पत्नी का, बेटी का, बहन का। इन सब से ऊपर अपनी पहचान जरूर बनाना। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे पिता को तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे समाज को तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे विद्यालय को तुम्हारे नाम से जाने। मैं लड़कियों से जरूर बोलूंगी, ऐसी पहचान जरूर बनाना। बिटिया, पत्नी, बहन को तो हमेशा से बनते हुए आ रहे हैं, तो अब अपनी पहचान बनाना। जब मेरे इस विद्यालय की कोई बिटिया IAS बनेगी, IPS बनेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, कुछ ना कुछ जरूर बनेगी, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 24 में चुनाव भी है, अपना आशीर्वाद